प्रूफ मैं खुद हूँ आपके सामने। मेरे 2 चैनल गए और वो वापस आ गए। आपको समझना होगा कि यूट्यूब चैनल को बैन नहीं करता है, वो आपको एज अ क्रिएटर बैन कर देता है। अगर आपके पास मैसेज आता है यूट्यूब से कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, तो बिलीव मी उससे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 2 बार हुआ है। एक मेरा योगा वाला चैनल है वो टर्मिनेट हो गया, उसके बाद सर्कमवेंशन लग के ये वाला जो चैनल है वो भी टर्मिनेट हो गया था। तो कैसे मैंने अपने दोनों चैनल्स को बचाया, पहला चैनल मैंने कैसे बचाया वो वीडियो पे मैंने डाल दिया था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी कर दूंगा यहाँ पे, तो आप उसको देख लेंगे कि उसको आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आपका चैनल सर्कमवेंशन के अंदर आता है, जैसे ये चैनल आया था और मैंने इसको हार्डली 5 से 6 घंटे के अंदर मेरा चैनल जो था वो वापस यूट्यूब पर आ गया, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्कमवेंशन पॉलिसी होती क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्कमवेंशन आपके ऊपर तब लगता है जब आपका कोई अकाउंट टर्मिनेट हो गया हो, किसी भी गाइडलाइन को वो आपने ब्रेक करा या आपने शायद कॉपीराइट स्ट्राइक्स का है और आपका चैनल टेक डाउन हो गया, टर्मिनेट हो गया, आपने उसको बाईपास करा और आपने नए चैनल बना लिए, ठीक है। तो जो आपका नया चैनल होगा वो भी टर्मिनेट हो जाएगा सर्कमवेंशन लग के। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जैसे मेरे साथ हुई, मैं ऑलरेडी 3 चैनल पैरेलल रन कर रहा हूँ। एक मेरा योगा का चैनल है, एक मेरा गेमिंग चैनल है और एक ये वाला चैनल है जहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ अपने ट्रैवल से रिलेटेड एंड ऑल। तो अब क्या होता है, मेरा पहला योगा वाला चैनल गया और उसका सर्कमवेंशन लगा मेरे इस चैनल पे और ये भी टर्मिनेट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका प्राइमरी चैनल जो है, जो मेरे केस में मेरा योगा वाला चैनल था, जो सबसे पहला चैनल था, मैंने उसके लिए अपील डाली कि मुझे ये चैनल को रिवाइव करो। आपसे मतलब आपको अपील भी बहुत जेन्युइनली डालनी है, क्योंकि मैंने जब चेक करा था उसमें कोई भी गाइडलाइंस जो उन्होंने बोला था स्कैम डिसेप्टिव पॉलिसी थी कि उसको गाइडलाइन को ब्रेक करा है, तो उस वजह से वो टर्मिनेट हो गया। तो मैंने एक सिंपल स्वीट सी एक अपील लिखी कि मेरा योगा का चैनल है, बेसिकली सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें, हेल्थ से प्रमोट करने वाली चीज़ों को मैं डालता हूँ। तो मैंने जेन्युइनली कोई गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करा है, आप उसे एक बार रीचेक कीजिए और फिर आप अगर हो सके तो चैनल को वापस लेकर आइए। ये मेरी एक सिंपल सी अपील थी, मैंने डाली एंड विद इन 4 to 5 आवर्स उन्होंने बोला कि वी अपोलोजाइज़, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया, आपकी जो चैनल है वो जेन्युइनली किसी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मेरा चैनल वापस ला दिया। ये हुआ पहला। जब दूसरे पे सर्कमवेंशन लगा इस वाले पे, तो मैंने दोबारा अपील भेजी कि आपने मेरा एक प्रीवियस चैनल था उसको बैन कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन वो जब रिवाइव हो गया है तो आप एक बार इसको रीचेक कीजिए और अगर पॉसिबल है तो सर्कमवेंशन को हटा दीजिए। तो अगेन सेम मैंने अपील करा और मेरा ये चैनल भी वापस रिवाइव हो गया, ये वापस आ गया है यूट्यूब पे। तो ये हो गया सर्कमवेंशन। तो अब आपको सर्कमवेंशन में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सैड न्यूज़ होती है। तो ऐसा नहीं आप पैनिक कर गए और आपने जाके एक दूसरा यूट्यूब चैनल बना दिया, ये तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप उनका पॉइंट प्रूफ कर देंगे। सर्कमवेंशन का मतलब ही यही है कि हमने आपका एक चैनल बैन करा है, उन्होंने, आपको समझना होगा कि यूट्यूब चैनल को बैन नहीं करता है, वो आपको एज अ क्रिएटर बैन कर देता है। तो अगर आपका चाहे एक चैनल हो, 2 हो, 3 हो, वो सारे ही बैन हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आपका एक प्राइमरी अकाउंट गया और आपने दूसरा चैनल बना लिया, दूसरा अकाउंट बना लिया और अपनी वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दी, यू विल जस्ट प्रूव देयर पॉइंट कि आपने बैन को बाईपास करा है, इसलिए आपका चैनल हमने टर्मिनेट करा है। तो आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, एक ऑफिशियल अपील लिंक आएगा जो आपके ईमेल आईडी के अंदर होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका ईमेल होता है जिसमें लिखा आता है सर्कमवेंशन की वजह से आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अपील के लिए लिंक दिख जाएगा, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपको लगता है हमसे कोई गलती हुई है तो आप वहाँ पे अपनी अपील लिख सकते हैं। तो याद रखें, जब भी आप अपनी अपील लिखेंगे, बी 100% ऑनेस्ट, क्योंकि अब आपका ऑलरेडी चैनल तो चला ही गया है। अब आपको जो बचा सकती है वो आपकी ऑनेस्टी ही बचा सकती है। अगर आपने किसी भी पॉलिसी को ब्रेक करा है या कोई भी स्ट्राइक्स हैं, आपने उनको इग्नोर करने के बावजूद भी अगर आपने अपना कंटेंट डाला है तो उस वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हुआ होगा। तो अगर ये केस है, प्लीज़ बी ऑनेस्ट, अपनी गलती को एडमिट कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है आप छोटे हो जाएंगे। सेकंड ये होगा कि जैसे मेरे साथ हुआ, गलती से हुआ, तो आप वहाँ पे जेन्युइनली लिख सकते हैं कि गलती से हुआ है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ दोबारा रिवाइव कर दीजिए। अब बात करते हैं कि आपको अपील कैसे करनी है। अब इसके अंदर भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपका मेन अकाउंट है वही, उस पर ही सर्कमवेंशन लग गया है, तो आप जेन्युइनली लिख सकते हैं कि ये मेरा पहला अकाउंट है
और इस पे सर्कमवेंशन लग गया तो प्लीज़ आप इसको चेक कीजिए, क्योंकि सर्कमवेंशन हमेशा सेकंड या थर्ड अकाउंट पे ही लगेगा आपके या चैनल पे लगेगा। तो आप उसको बस एक सिंपल सी अपील लिख दीजिए कि ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है, प्लीज़ आप इसको चेक कीजिए और आप मेरे चैनल को रिवाइव कीजिए, अगर पॉसिबल है तो वो आपके चैनल को वापस रख देंगे। सेकंड में क्या होगा, सर्कमवेंशन लगने का मतलब आपका एक प्राइमरी अकाउंट गया, फिर आपने उसके बाद सेकंड, थर्ड या और भी जो आपके पैरेलल अकाउंट चल रहे थे या चैनल्स चल रहे थे वो उस पर सर्कमवेंशन लग गया है। तो आपका सबसे पहले काम जो आपको करना है, आपका प्राइमरी अकाउंट जो है, जो किसी पॉलिसी को या आपकी स्ट्राइक्स की वजह से बैन हुआ है, आपको उसको रिवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको रिवाइव नहीं करेंगे तो आपके बाकी के 2, 3, 4 या जितने भी चैनल हैं वो रिवाइव हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है, अपना पहला चैनल जो आपका टर्मिनेट हुआ है उसको रिवाइव कीजिए। अगर आप अपने ईमेल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे लिंक दिखेगा अपील करने के लिए, और उस पर क्लिक करते ही वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, जहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपके चैनल का URL मांगा जाएगा जो आपको ऑलरेडी आपके टर्मिनेशन वाले ईमेल पे ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से URL को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। देन वो आपसे एक अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगेंगे जिस पे वो आपसे कांटेक्ट कर सकें इन फ्यूचर, तो आप वो दे दीजिए। और फिर नीचे 800 वर्ड की लिमिट होती है, आप इसको याद रखिएगा। 800 वर्ड्स के अंदर आपको बताना है कि आपका चैनल क्यों टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, गलती से आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया है। तो आप ये अपील लिखिए। इस अपील को लिखते वक्त आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी प्रोफेशनल। आप एक यूट्यूब से, एक कंपनी से बात कर रहे हैं तो आप उसको जितने प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आप वो कीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो सिंपल तरीका है, आप AI का यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT पे जाइए, अपनी सिचुएशन उसको लिखिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे 800 के अंदर मेरे लिए अपील लिख दीजिए, वो आपके लिए कर देगा। आप उसको लिख सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। इट्स अ कंपनी। आपके लिए कितना चैनल इम्पॉर्टेंट है वो आप जानते हैं। तो अगर आप रूडली बिहेव करेंगे किसी के साथ तो आपका काम नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे भी कोई रूडली या बदतमीज़ी से बात करता है तो आप भी चिढ़ जाएंगे और उनका काम करने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो ये चीज़ मान के चलिए, जब दूसरी साइड जब आप ईमेल भेजेंगे तो कोई ना कोई इंसान उसको पढ़ेगा, आपके चैनल को देखेगा। तो प्लीज़ बी पोलाइट, और जितना हम्बली हो सके उतना हम्बली आप रिक्वेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट मैंने पहले ही बताया, आपके पास वर्ड लिमिट है ऑलरेडी 800 वर्ड्स की, तो उसके अंदर आपको लिखना है पूरी की पूरी अपील। थर्ड पार्ट आता है, बी ऑनेस्ट। अपनी मिस्टेक अगर आपने करी है तो उसको कन्फ्रंट कीजिए। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो ऐसा कोई कंटेंट डाला ही नहीं है या मैं कुछ ऐसा पोस्ट नहीं करता हूँ जिसकी वजह से मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया है। वहाँ पे कोई आपका चैनल देखेगा। जब आप अपील डालेंगे वो एक इंसान होगा। पहले तो टर्मिनेशन AI ने कर दिया, लेकिन अब आपकी अपील जो है एक इंसान रीड करने वाला है, आपके चैनल को देखेगा। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो आपको बता देंगे और आपको स्ट्रेट अवे ईमेल आ जाएगा कि आपके चैनल को हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट सेक्शन में यही आया कि हमारा चैनल था, हमने अपील करी, उसमें लिखा गया कि हमारा चैनल रिवाइव हो ही नहीं सकता है। तो मेरा सिंपल सा आंसर यही है कि आपने ज़रूर कोई ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करा होगा या आपने अपनी स्ट्राइक्स को इग्नोर करा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इट्स टाइम टू बी ऑनेस्ट विद यूट्यूब। जो भी आपने गलती करी है वो मान लीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, आपको कोई आइंशाइन फाइल लिंक पे क्लिक नहीं कर देना है। जो आपका YouTube से ऑफिशियल ईमेल आया है जिसमें लिखा गया है कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है सर्कमवेंशन की वजह से, उसी के ईमेल में ही लिंक होगा। आप उसी पे ही क्लिक कीजिए और अपने प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। कहीं और से या किसी वीडियो में देख के या कोई आपको टेलीग्राम पे अगर बोलते हैं जी वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, मत करिएगा। जो आपके जीमेल पे ईमेल आया है टर्मिनेशन का, उसके अंदर ही लिंक है, उस पे ही जाके आप अपनी अपील को लिखेंगे। और लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बी पेशेंट अबाउट दिस। आपने अपनी अपील लिख दी है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए। जस्ट वेट, जो भी करना है अब यूट्यूब करेगा। तो अब आपने एक ही अपील कर सकते हैं, दोबारा आप लिख भी नहीं सकते हैं। और ये भी मत कीजिएगा कि आप ट्विटर पे चले जाएं, किसी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पे चले गए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, कहीं पे भी जाके आपने यूट्यूब को मैसेजेस लिखने स्टार्ट कर दिए कि मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया, उसको आप रिवाइव कीजिए, वापस लाइए। वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, वापस आप अपने ईमेल पर आइए, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से अप्लाई कीजिए। तो कोई फ़ायदा नहीं है पैनिक होने का या इधर उधर हाथ पैर मारने का। इट्स जस्ट योर ईमेल, वहाँ पे जाइए और अप्लाई कीजिए। तो फाइनली मैं इसे कंक्लूड करूँगा। मुझे पता है ये बहुत टेरिफाइंग चीज़ है, बहुत डर गए हैं, पैनिक कर रहे होंगे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, ये जो आपके साथ हुआ है ये आप अकेले नहीं हैं और ये परमानेंट भी नहीं है।
अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो आपके चैनल वापस आ जाएंगे। प्रूफ मैं खुद हूँ आपके सामने। मेरे 2 चैनल गए और वो वापस आ गए। 2 में से जो एक चैनल यही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी सर्कमवेंशन के अंदर आया एंड नाउ इट्स बैक ऑन यूट्यूब। आप चैनल देख पा रहे हैं, मेरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो इट्स बैक। तो डरिए मत, आराम से अपील कीजिए, टेक योर टाइम, ठीक है, और उसके बाद आपका चैनल वापस आ जाएगा। सो नो नीड टू वरी एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आई रियली होप कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपका चैनल वापस आ जाएगा। आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपका चैनल वापस आए एंड दैट इज़ ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप कमेंट में मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, लेट मी नो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर मैं वीडियोस देखता हूं, पॉलिसीज़ पढ़ता हूं, तो एज अ क्रिएटर मुझे भी अपडेट रहना अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं भी आपको अपडेट रखूँ पॉलिसी से, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ऐसे कॉन्टीन्यूसली वीडियो डालता रहूँगा एंड दैट इज़ ऑल। अगेन ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।